जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लड़कियों की कट ऑफ के बारे में। इससे पहले मैं आपके लिए बता दूं और आपके लिए जो ट्विटर कैंपेन चलाना है आंसर की को लेकर के, ठीक है, अब वो भी बताने वाला हूं आपके लिए मैं कि कितनी डेट है, कौन सी तारीख है। हम टीचरों ने डिसाइड किया है कि कब तारीख को ट्विटर कैंपेन चलाना है आंसर की को लेकर के, क्योंकि री एग्जाम हुआ था, किसी विसंगत परिस्थितियों की वजह से पेपर लीक हो गया था, मतलब कि पेपर लीक हो गया था। तो इसी चक्कर में पेपर री एग्जाम हुआ था, तो अभी तक उसकी आंसर की देखने के लिए नहीं मिली है। ठीक है, तो मैं आज इस वीडियो में आंसर की के बारे में बात करूंगा। ट्विटर कैंपेन करना है, किस डेट को करना है वो बात करूंगा, और लड़कियों की कट ऑफ कितनी जा सकती है और कितनी उपस्थिति रही है, मैं वो सब बताने वाला हूँ। देखिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो भी कैंडिडेट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है वो मेरे साथ डेली शाम को 6 बजे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले 75 डेज चैलेंज में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के लिए। देखिए, आपके लिए बता दूं मैं, सबसे पहले जो 21,391 पदों की संख्या थी, कितनी थी? 21,391 पदों की संख्या थी बिहार पुलिस कांस्टेबल में, जिसमें जो फॉर्म पड़े थे लगभग 18 लाख के समथिंग फॉर्म पड़े थे भाई साहब। कितने? लगभग 18 लाख के समथिंग फॉर्म पड़े थे, मतलब कि बहनों भाई साहब नहीं। और जो पद थे ना, पदों की संख्या 21,391 पद थे। समझ में आ गया? अब हम यह निकालेंगे कि एक सीट पर कितना बच्चा बैठ रहा है, एक सीट के लिए कितना लड़कियां युद्ध कर रही हैं, लड़कियां या लड़के युद्ध कर रहे हैं। ये ओवरऑल डाटा है कि कितना युद्ध कर रही हैं। देखिए, फॉर्म पड़े थे आपके 18 लाख, फॉर्म 18 लाख पड़े थे, और पदों की संख्या थी 21,391। पदों की संख्या 21,391 थी। अब अगर हम 21,391 से भाग दे देंगे तो एक सीट पर कंपटीशन निकला है कि कितना कंपटीशन है एक सीट पर। ठीक है, देखिए, एक सीट पर मैं कंपटीशन की बात करूं मैं अगर, तो एक सीट पर जो कंपटीशन बैठ रहा है ना भाई साहब, एक सीट पर 84 कंपटीशन बैठ रहा है। ठीक है, एक सीट पर 84 बच्चे जो हैं युद्ध लड़ रहे हैं। एक सीट पर 84 बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं। ठीक है, एक सीट पर कितने? 84 बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं भाई साहब। पता चल गया आपके लिए? चलिए, अब एक सीट पर 84 स्टूडेंट युद्ध लड़ रहे हैं, आपके लिए पता चल गया। देखिए, जो भी और आगे मैं आपके लिए बताऊं, और मेरे लिए ये सुनने में आया, उसमें लिखा हुआ था कि लगभग 5 गुना लोगों के लिए बुलाया जाए। जैसे कि 21,000 पदों की संख्या थी, कितनी थी? 21,000 पदों की संख्या थी। ठीक है, 21,000 पदों की संख्या कितनी थी? 21,391 पदों की संख्या थी, और लगभग उसमें 5 गुना लोगों के लिए बुलाया जाएगा। कितने? 5 गुना लोगों के लिए बुलाया जाएगा उसी में। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि 21,000 पदों की संख्या थी, इसमें 5 गुना लोगों के लिए बुलाया जाएगा। तो पता चल जाए कि अब मैं एक क्यों मैं लिखा, मैं क्योंकि मैं लिखा लूंगा कि अगर 5 गुना लोगों के लिए बुलाया जाए तो एक सीट पर कंपटीशन कितना बैठता है। तो देखिए, ओवरऑल जो कंपटीशन बैठता है 5 गुना लोगों के लिए जब बुलाया जाता है तो 1,06,955 हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम 18 लाख से भाग करेंगे तो एक सीट पर कितना स्टूडेंट बैठेगा। और आपकी देखिए उपस्थिति रही थी लगभग कितनी? 65 से 66% रही थी। उपस्थिति रही थी 65 से 66%। हालांकि मैंने जो निकाला है इधर, ये ओवरऑल डाटा निकाला है 18 लाख का। अब उपस्थिति रही थी आपकी 66%। ठीक है, 66% रही थी लगभग। ठीक है, लगभग उपस्थिति रही थी 66%। उपस्थिति कितनी रही थी भाई साहब? 66% रही थी। 65 से 66% रही थी, तो 18 लाख का 66% बैठता है भाई साहब, 11,88,000 बैठता है। कितना बैठता है? 11,88,000 बैठता है भाई साहब, 11,88,000 बैठता है। ठीक है, मतलब ये 18 लाख का 66% बैठता है, 11,88,000 बैठता है। आपको ये बात समझ में आ गई? देखिए, मैं आपके लिए बता दूं, अभी आंसर की को लेकर के मेरे पास कई कई भाइयों ने और बहनों ने कमेंट किया कि सर आंसर की कब आएगी, आंसर की कब आएगी। देखिए, मैंने हम लोगों ने टीचर लोगों ने 20 और 21 तारीख को, 20 और 21 तारीख को, जो 20 और 21 तारीख को आ रही है ना, इसको ट्विटर पे ट्वीट करना है अच्छे से, जिससे कि जो आयोग है ना उसके लिए पता चल जाए। ठीक है, स्टूडेंट की पावर कितनी है, और पेल के ट्वीट करना है कि लगे ऐसा उनके लिए कि भौकाल आ गया स्टूडेंटों का। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि कौन सा ट्वीट करना है। ठीक है, अब मैं आपके लिए कल वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर कि कौन सा ट्वीट करना है। ठीक है, सुबह ही आपके लिए वीडियो मिल जाएगी या शाम के लिए वीडियो मिल जाएगी। तो 20 और 21 को सभी लोगों को जुड़ जाना है ट्विटर कैंपेन में।
ठीक है। और आंसर की को लेकर के जो हम ट्वीट रखेंगे वो मैं आपके लिए बता दूंगा मैं, तो वही आपके लिए रखना है और डेली ट्वीट करना है, करते रहना, करवाना अपने मित्रों से, जिससे कि आंसर की पता चल जाए, जिससे कि हम पता चले कि भाई साहब हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं कितने नहीं है। वैसे तो क्या फायदा। ठीक है, तो 20 और 21 तारीख में सभी लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे। ठीक है, 20 और 21 तारीख में क्या करेंगे, ट्विटर कैंपेन करेंगे। 20 और 21 मैं बता दूंगा आपके लिए, मतलब कि 20 तारीख तो कल है, मैं आपके लिए आज शाम के लिए वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, कि क्या ट्विटर रखना है, ठीक है, ट्विटर कैंपेन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके लिए बता दूं। देखिए, अगर फॉर्म जैसे कि पड़े थे आपके 18 लाख, ठीक है, फॉर्म पड़े थे 18 लाख, तो उपस्थिति रही थी लगभग 66% बैठता, 18 लाख का 11,88,000 बैठता है। तो एक स्टूडेंट पर अगर अब 5 गुना लोगों के लिए बुलाया जा रहा है, तो 5 गुना लोगों के लिए बुलाया जा रहा है। अब वो सभी भर्ती थोड़ी नहीं होंगे, इनके लिए भाई साहब फिजिकल के लिए मौका दिया जाएगा, फिजिकल के लिए। ठीक है, तो 1,06,955 बैठते हैं। ठीक है, अगर हम 1,06,955 से भाग दे देते हैं 11,88,000 को, तो बैठता एक सीट पर 11 स्टूडेंट, एक सीट पर 11 स्टूडेंट बैठता। भाई साहब बताइए, कंपटीशन कहीं बचा या नहीं बचा? नहीं बचा ना, कंपटीशन कहीं नहीं बचा। एक सीट पर 11 स्टूडेंट भाई साहब कोई ज़्यादा नहीं है, देख लेना। और उसमें नोटिफिकेशन में दे रखा था, मतलब कि वो तो हर किसी नोटिफिकेशन में दे रखा है कि ओबीसी वालों के लिए इतने के, ओबीसी वालों के लिए इतने पे बुलाएंगे, मतलब कि 30% जो मतलब कि नंबर लेके आते हैं उनके लिए सभी को बुलाते हैं। और ऐसा हुआ था, किस एग्जाम में हुआ था अभी, CISF फायरमैन का जो रिजल्ट आया था ना, CISF फायरमैन का रिजल्ट आया था, उसमें क्या हुआ था, 35% लोगों के लिए बुला लिया गया था। 35%, मतलब कि जो नोटिफिकेशन है कि मिनिमम क्वालिफाइंग जो है 35% है, लेकिन भाई कट ऑफ उन्होंने जो रखी ना फाइनल, भाई साहब 96 रखी थी भाई साहब ओबीसी वालों की। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है, लेकिन वो 30% लिख देते हैं, लेकिन होता नहीं है। लेकिन कंपटीशन ज्यादा, अगर कंपटीशन कम हो तो वह 30% ही रखें, अगर कंपटीशन कम हो तो वह 30% ही क्वालिफाइंग रखें। अगर कंपटीशन ज्यादा है ना, तो भाई अपनी कट ऑफ लगा देते हैं फिर वो। ठीक है, कि 70% मतलब कि वो हो जाएगा, कट ऑफ जाएगी 70% या 75%। मैंने देखा है भाई, जिसने भी 70% पेपर कर दिया ना, 70 से 75% समझ लो उसका नंबर आ जाएगा। ठीक है, मैंने देखा 70-75% रहता है, यही देखा है मैंने। ठीक है, तो देखिए CISF में ऐसा हुआ था कि उन्हें क्वालिफाई बच्चों के लिए खुशी दिला दी कि भाई 35% वाले सभी पास हैं, लेकिन जो कट ऑफ गई थी फाइनल भाई, ओहो माय गॉड, 96। ठीक है, 100 में से 96, 35 नंबर वालों के लिए पास कर दिया। हाँ भाई, तुम्हारा नंबर आ गया, ठीक है बढ़िया। लेकिन भाई साहब DBPST के लिए ना बाहर ही कर दिया सभी के लिए, 96 रखी, देख रहे हो कितनी बढ़ गई डायरेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, नॉर्मलाइजेशन की मैं अगर बात करूं, आपका जो एग्जाम है ना 7 तारीख से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 7 तारीख से स्टार्ट हुआ था, लगभग 28 तारीख तक चला था, ऐसी कुछ पता दिल्ली के, ऐसी कुछ चला था, क्योंकि मैंने दिया नहीं था इसलिए। आपका 7 तारीख से एग्जाम हुआ था। ठीक है, 7 तारीख से एग्जाम हुआ था, तो जो एग्जाम है ना कई शिफ्टों में हुआ था। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बता रहा हूँ मैं, कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे अपनाई जाती है। तो जो एग्जाम है वह कई शिफ्टों में हुआ था। कितनी शिफ्टों में हुआ था? कई शिफ्टों में हुआ था। ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं जब एग्जाम कई शिफ्टों में हो, कई शिफ्टों में हो, कई शिफ्ट में हो, तो क्या है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। दो या दो से अधिक पाली हो तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्यों अपनाई जाती है? मान लीजिए एग्जामिनर ने पेपर बनाया, पहला पेपर उसके लिए क्वेश्चन मिल गए कि भाई यहाँ से क्वेश्चन ले लेना है। ठीक है, वो उसने ले दिए। अब फिर वो सोचा कि कहाँ से ले लिए जाए क्वेश्चन। अब वो सोचे कि कुछ क्वेश्चन हार्ड कर देगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हार्ड, मान लीजिए पहली शिफ्ट वालों को दे दिया इजी, फिर दे देगा दूसरी वालों को मॉडरेट, और चौथी वाली की मान लीजिए दे देगा कि सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट, या पहली वालों को हार्ड दे देगा, ऐसा हो जाता है। तो एग्जाम जब सबसे ज्यादा हार्ड होता है, तो उसी शिफ्ट को क्या है, नॉर्मलाइजेशन अधिक मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि भाई साहब नॉर्मलाइजेशन इसलिए अधिक मिलता है क्योंकि वो बच्चा कभी कम ही अटेम्प्ट कर पाएगा। उसका पेपर का जो लेवल है सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होता वो, या तो उसमें निरी करंट अफेयर्स दे देगा या कुछ दे देगा। तो एग्जाम में बच्चा क्या है, कम ही अटेम्प्ट कर पाता है, जिसके चलते उसके कट ऑफ जो मार्क्स है ना, उनको सभी शिफ्टों को क्या है, बराबर किया जाता है। सभी शिफ्टों को क्या है, बराबर किया जाता है। आपको पता होना चाहिए, तो जिसकी भी शिफ्ट हार्ड होती है ना, उसके लिए नॉर्मलाइजेशन अधिक मिलता है, और जिसकी शिफ्ट इजी होती है
उसके लिए थोड़ा कम मिलता है, सबसे कम उसी के लिए मिलता है जिसकी ईजी होती है, जिसकी मॉडरेट होती है उसके लिए। मान लीजिए 50 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलना है, ठीक है, 50 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलना है, ठीक है, बता रहा हूँ अपना अंदाजा, ठीक है, 50 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलना है, जो हार्ड शिफ्ट होगी ना, हार्ड शिफ्ट, तो उसके लिए पूरे 50 के 50 मिलेंगे ही नंबर, ठीक है। अब जो मॉडरेट शिफ्ट होगी उसके लिए लगभग दे दिए जाएंगे, लगभग 30 नंबर दे दिए जाएंगे, जो मॉडरेट शिफ्ट है। और जो सबसे ज़्यादा ईजी शिफ्ट है, अगर तो उसे मिला ही मिनिमम मिला तो 10 से 15 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है, 10 से 15 तक का नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है। अगर 50 रखा है, मान लीजिए, मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए 50, मतलब कि एग्जामिनर ने सोच लिया, फार्मूला होता है, फिलहाल मैं बता रहा हूँ अपना, एग्जामिनर ने सोच लिया कि फार्मूला होता है इसका नॉर्मलाइजेशन का, मान लीजिए एग्जामिनर ने सोच लिया कि 50 नंबर देने हैं, ठीक है, सभी शिफ्ट बराबर भी हो जाएंगे इससे औसतन, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। तो जिनका भी नंबर कम आता रहा, मतलब जिसने कम अटैम्प्ट किया तो उसका नंबर बढ़ जाता है, ठीक है, और किसी का नंबर कम भी हो जाता है, ऐसा होता है, जरूरी नहीं, फिलहाल हुआ नहीं पुलिस के एग्जाम में ऐसा कि नंबर बहुत रेयर कंडीशन में घटते हैं, लेकिन बढ़ते ही हैं सबकी। आपके लिए नॉर्मलाइजेशन पता चल गई, तो मैं आपके लिए लड़कियों की जो कट ऑफ है वही कितनी जा सकती है आपके लिए बताऊं। देखिए, ये यहाँ पे मेल लिख गया है, माफी चाहेंगे, यहाँ पे मेल लिख गया है, मेल, यहाँ पे मेल लिख गया है, माफी चाहेंगे, माफी चाहेंगे, मेल लिख गया है यहाँ पे, मैं यहाँ पे फीमेल लिख देता हूँ, ठीक है, फीमेल, 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 मैं अपनी भाषा में लिख देता हूँ, चलो मैं यहाँ पे फीमेल लिखा हुआ, ठीक है सर, यहाँ पे फीमेल, यहाँ पे फीमेल लिखा है, ठीक है, फीमेल लिखा हुआ है। देखिए, अगर कोई हमारी बहन जनरल कैटेगरी से है, जनरल कैटेगरी से, और उसने क्या है 48 से 52 तक है उसके स्कोर, तो भाई अपने आप के लिए सेफ समझे, ठीक है, भाई रनिंग स्टार्ट कर दे, क्योंकि भाई 5 गुना लोगों के लिए बुलाया जाएगा। तो एक स्टूडेंट बैठता है कितना, 18 कंपटीशन बैठता है। तो जनरल से जो है हमारी बहन लगभग 48 से 52 के बीच में नंबर है ना, या 48 है या 52 है, या 48 के बीच में है, 48-52 के बीच में, तो भाई अपने आप को सेफ समझे। कोई EWS से है तो भाई अपने आप को 44 से 48 पर सेफ समझे। कोई BC से अगर कोई, तो भाई 46 से 50 के बीच में अपने आप को सेफ समझे। कोई EBC से है, कोई EBC से है तो भाई अपने आप को सेफ समझे, ठीक है, 39 से 44 पर सेफ समझे। कोई ST से है तो भाई अपने आप को देख लीजिए 40 से 45 नंबर पर अपने आप को सेफ समझे। कोई SC से है ना कोई अगर, तो भाई देख लीजिए 36 से 41 नंबर तक जिसके है ना, भाई अपने आप को सेफ समझे। तो देखिए यह लड़कियों की कट ऑफ है, ठीक है, यह लड़कियों की कट ऑफ है। तो लड़कियों की कट ऑफ आप लिए देख लीजिए एक बार, जिसके इतने नंबर बन रहे हैं भाई अपने आप को सेफ समझे और रनिंग स्टार्ट कर दे। इतने से ज़्यादा नहीं जाने वाली कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, इतने से ज़्यादा नहीं जाने वाली ही मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ, आपके लिए बता दूं, और 20 और 21 तारीख को टाइम बता दूंगा मैं, शाम को लाइव आकर के टाइम बता दूंगा कि कितने टाइम हमें लाइव आना है, ठीक है, मतलब कि क्या ट्वीट करना है, कितने टाइम पे करना है ट्वीट, ठीक है, सब बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सपोर्ट चाहिए सर आपका, जब आप सपोर्ट करेंगे तभी हम आवाज़ उठा पाएंगे, जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम आपके लिए आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। जब सपोर्ट करेंगे तभी तो आयोग के पास जाएगी आवाज़। अब जब सपोर्ट करेंगे मतलब कि, या लाइक करेंगे चैनल के लिए, तभी यूट्यूब क्या है और लोगों तक भेजता है। जब लाइक करेंगे वीडियो के लिए तभी यूट्यूब और लोगों तक भेजता है, वैसे नहीं भेजता है। अगर नहीं करेंगे ना लाइक, या मान लीजिए चैनल सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे, चैनल सब्सक्राइब का ये रहता है कि हम कोई वीडियो डालते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाती है। अगर लाइक करेंगे तो यूट्यूब क्या है और लोगों के पास भेजता है, तो ऐसे करके आयोग के पास भी पहुंच जाएगी। तो प्लीज़ साथियों, हम आवाज़ उठाएंगे आंसर की को लेकर के। कल आपके लिए मतलब कि आज शाम के लिए आपके लिए मिल जाए वीडियो, क्या ट्विटर कैंपेन करना है, क्या करना है, कितने टाइम से स्टार्ट करना है, क्या रखना है ट्वीट, ठीक है। तो स्टार्ट यहीं पे वीडियो के लिए एंड करते हैं। हाँ, SSC GD वाले छात्र मेरे भाइयों, शाम को 6 बजे जरूर जुड़ा करो मेरे साथ, ठीक है, जिसको अब जी के GS में अच्छा करना है, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो के लिए एंड करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।